बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जीएसटी में छूट को बचत उत्सव बताना गलत है। यह बचत उत्सव नहीं बल्कि लूट उत्सव है। वहीं हरियाणा सरकार के मंत्री विपुल गोयल द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी को भी उन्होंने अशोभनीय बताया। देखिए, जो सरकार ने बचत जीएसटी का नाम देकर उत्सव मनाने की बात करी, इन्होंने 8-9 साल से लगातार इस देश के गरीब आदमी को लूटने का काम किया। और हम और हमारे नेता बार बार ये कहते रहे, आवाज़ उठाते रहे कि जीएसटी इस देश के लिए बड़ा घातक सिद्ध है, बड़ा नुकसानदायक है। गरीब, मजदूर और किसान सबके विरोधी ये जीएसटी कानून है। लेकिन सरकार की कान पर जू नहीं चला। आज यह लूटने के बाद जब पूरा देश में 50-60 लाख करोड़ जो देश से लूटा और आज ये बचत उत्सव की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप विपक्ष जो भी बात कहता है वो बिल्कुल तथ्य के साथ कहता है, लेकिन देश की सरकार और चाहे प्रदेश की सरकार इसको लूटने में लग रही है। अगर मैं इस उत्सव को ये कह रहे हैं बचत उत्सव, मैं इसको कहूँगा लुटेरा उत्सव। इन्हें मनाने का काम आज ये कर रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि 8-9 साल बड़ी महंगाई की जेल झेलना पड़ा। और जो बड़ी बात आप भी सही कह रहे हो, डीजल और पेट्रोल आज भी जीएसटी के दायरे में। अगर आप डीजल पेट्रोल की बात करो तो 20 से 22 रुपये प्रति लीटर आज रेट है, लेकिन आज 100 रुपये लीटर मिल रहा है। ये भी इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो जीएसटी के दायरे में तेल भी आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? तेल से भी आम आदमी के जीवन पर बड़ा निर्भर करता है। चाहे आप खाने की सामान है, चाहे आप रोज़ आने जाने की बात, कोई भी, चाहे किसान को खेत बुवाई की बात है, डीजल की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारा आज भी इस देश की सरकार डीजल और पेट्रोल के तहत इस देश को लूटने का काम कर रहा है। तो जीएसटी के दायरे में भी ये तेल आना चाहिए। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ब्राह्मणों को टेस्टिंग स्टिक कहा है। काफ़ी रोष प्रकट किया जा रहा है ब्राह्मण समाज द्वारा। हालांकि उन्होंने खेद प्रकट किया है, लेकिन काफ़ी न। ये जो इनके लिए ये बात कही मंत्री जी ने, अशोभनीय है। और मंत्री जी ने माफ़ी मांगना एक बात कह के फिर दोबारा माफ़ी मांगना, इस बात का कोई बात थोड़ी है। एक जो लोगों के दिमाग में जहर करगी, जो फिक्स होगी, उस बात को वापस कौन देगा? एक प्रचार तो हो ही लिया कि टेस्टिंग के रूप में पंडित को बताया, अगर भाई जी आज साहब ऊँढा खाना पहले उन पर टेस्ट कराओ फिर हम खावांगे। तो बहुत अपमानजनक ये बात उन्होंने की। बिल्कुल अशोभनीय बात है।